चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है ना। इसको आपको बताना है 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करता है उसको बताना है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यक के अधिकार। दूसरा है विकल्प आपका निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। तीसरा है देश के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा या फिर कम उन्नत राज्यों को वित्तीय सहायता देना। ठीक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका निःशुल्क। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मोनाजाइट खाली स्थान में पाया जाता है, बताइए कहाँ पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक जगहों पे पाया जाता है। इसको बताना है दोस्तों आपको। इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। मोनाजाइट है ना, भारत में मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, उपयुक्त में से अधिक है ना, अधिक जगहों पर पाया जाता है, किसी एक जगह पर नहीं है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें किस पर केंद्रित थी इसको बताना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, कृषि पर, सेवा पर, फिर औद्योगिक क्षेत्र पर या फिर विदेशी व्यापार पर। चलिए बताइए इनमें से कौन सा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, चलिए बताइए। इजी क्वेश्चन है, ये आना चाहिए सबको आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 जीत कर आईपीएल के चेन्नई इतिहास आईपीएल के इतिहास में अपना कौन सा खिताब जीता था, इसको बताना है आपको। सातवां है या छठवां है, सातवां है, पांचवा है, आठवां है, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। चेन्नई सुपर किंग्स ना आईपीएल में, आईपीएल 2023 में ना आईपीएल आईपीएल जीत कर अपना इतिहास, अपना इतिहास कौन सा इतिहास बनाया था, पांचवा पांचवा खिताब जीत लिया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, बताइए। अवनी लेखरा को बताना है ना, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका। डिस्कस थ्रो है, भाला फेंक है, ऊंची कूद है या फिर निशानाबाजी है, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निशानेबाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है ना। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक खोज युग्म सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों। अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, इसका दिया है इलेक्ट्रॉन की खोज की है इनने। और दूसरा ऑप्शन दिया है आपका थॉमस अल्वा एडिशन, बिजली का बल्ब। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आपका दिया है ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत। चौथा दिया है जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन। चलिए इनमें से बताइए दोस्तों कौन सा सही नहीं है ना। ये वैज्ञानिक है उनकी खोज है। ठीक है, इनमें से बताना है इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने किनकी खोज नहीं की है। ठीक है, उसको बताना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 कौन से संबंधित है ना, किससे संबंधित है बताना है आपको। ग्राम पंचायतों का संगठन है, ग्राम श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है, नागरिकों के समान नागरिकता संहिता। इनमें से कौन सा जाएगा दोस्तों आंसर। संविधान 43 अनुच्छेद 43 में कौन सा संविधान के अंतर्गत क्या दिया गया है बताना है इसको। इनमें से हो जाएगा कौन सा आपका। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रमिकों के निर्वाह के लिए मजदूरी। ठीक है, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारदर्शी है ना, पारदर्शी में प्रयोग किया जाता है, पारदर्शी शीशा है ना, पारदर्शी जो प्रयोग किया जाता है, पारदर्शी में प्रयोग किया जाता है, कौन सा शीशा प्रयोग किया जाता है इसको बताना है। आम शीशा है, प्रिज्म है, अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, बताना है दोस्तों। पारदर्शी शीशा है ना, पारदर्शी शीशा में आम शीशा का प्रयोग किया जाता है, प्लेन मिरर। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन खालिस्तान में होगा, मतलब हुआ था, इसको बताना है। ठीक है, 2022 में कहाँ हुआ था एशियाई खेलों का आयोजन, उसको बताना है। चलिए भाई बताइए दोस्तों। पहला दिया है संघाई, दूसरा है बीजिंग, तीसरा दिया है
चेंगदू, चौथा है होंगझाओ, होंगझाओ है ना, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए बताइए। चलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हांगझोउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती थी? ठीक है, कर्नाटक है, दिल्ली है, विदर्भ है, सौराष्ट्र, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? आंसर बताना है। रणजी ट्रॉफी है ना 2022-23 किस टीम ने जीती थी? चलिए इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। ठीक है, ये बहुत सारे एसएससी की एग्जामों में पूछे ही जाते हैं ना, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? बताइए। अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 251, इनमें से कौन सा है दोस्तों? बताइए। संपत्ति का अधिकार ना, संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत आता है बताना है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार आपका आता है, चलिए इसमें से आ जाएगा आपका आंसर 300 का ए। ठीक है, अनुच्छेद 300 के ए में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा खालिस्तान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? बताइए। प्रतिजन है, टीके है, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी है या प्रतिरक्षण है, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? चलिए बताइए दोस्तों। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है बताएंगे दोस्तों। इसका हो जाएगा आंसर, चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक है, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी इसका आंसर हो जाएगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता था? इसको बताना है। अपर्णा सतीशन है, भावना रेड्डी है, विजयंती काशी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनमें से हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा आंसर बताना है? बताइए। नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 22 है ना, कहाँ कहाँ कौन जीता था ना राष्ट्रीय नृत्य, इसको बताना है। चलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा अपर्णा सतीशन है ना। चलिए इसका आंसर अपर्णा सतीशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है ना, इसको बताना है। म्यांमार है, भूटान है, चीन है, फिर पाकिस्तान है, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। चलिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप है ना 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, इसको बताना है आपको। अमेरिका है, भारत है, फ्रांस है, यूके, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? महिला क्रिकेट है ना, एशियाई महिला क्रिकेट की मेजबानी किसने की थी 2022 की? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारत ने की थी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत के शीतकाल में वर्षा होती है ना, किसके कारण होती है बताना है इसको। प्रतिचक्रवात द्वारा होती है, या फिर समुद्री तूफान द्वारा होती है, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है, या फिर चक्रवात द्वारा होती है, इसको बताना है दोस्तों आपको आंसर। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। ठीक है, इसका आंसर उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा ही होता है शीतकाल में वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नागालैंड का एक लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, ये सब लोक नृत्य दिए गए हैं, नागालैंड के हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं, इनको छाट के आपको बताना है। ठीक है, रेगमा दिया गया है, जिलियांग दिया गया है, होजागिरी दिया है, बांस नृत्य दिया गया है, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? चलिए दोस्तों बताएंगे आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं, होजागिरी। ठीक है, होजागिरी इसका आंसर हो जाएगा। नागालैंड का लोक नृत्य नहीं, इसको छोड़ के सभी नागालैंड के लोक नृत्य है, बांस नृत्य भी इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित मिट्टी के बर्तन कैसे हुआ करते थे है ना, ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के होते थे आप बताना है आपको। गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन थे, चित्रित धूसर या मृत भांड के की तरह थे, उत्तरी काला पॉलिश किया हुआ बर्तन, काले और लाल बर्तन है ना, इनमें से आंसर बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका? 1, 2 या 3 बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसको याद रखें, गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध वर्ष कौन से वर्ष में लड़ा गया था, इसको बताना है। ठीक है, 1905 है, 1860 है,
या 1757 है या फिर 1764 है। इसको याद होना चाहिए दोस्तों आपको आंसर, बक्सर का युद्ध है ना। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना ये सब, युद्ध के ना आपको सन एग्जैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1764 हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? चलिए बताइए, इसका आंसर तो इजी है ना, सभी सभी बताएंगे इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा? लुधियाना है, विशाखापट्टनम है, हैदराबाद है, अहमदाबाद। मैनचेस्टर है ना, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। चलिए इसका आंसर तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रोपेन अणु का सूत्र कौन सा है? इनमें से कौन सा है बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? चलिए बताइए दोस्तों, प्रोपेन का सूत्र बताना है आपको। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में, है ना, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में खालिस्तान के थ्रो के साथ अपना डायमंड लीग जीती थी, ठीक है। चलिए बताइए, 88 मीटर, 88.67 मीटर है, 90.2 मीटर है, 87.58 मीटर है या 100.2 मीटर है? इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, है ना। चलिए बताइए, नीरज चोपड़ा जो हाल ही में डायमंड लीग जीते थे, उनका थ्रो कितने मीटर का था, इसको बताना है दोस्तों। चलिए 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 इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। 80.67, ठीक है, मीटर। कितने मीटर का था नीरज चोपड़ा का, इसको याद रखेंगे, 88.3 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? चलिए बताइए इसका आंसर। भारत है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है कि न्यूजीलैंड है? इसको बताना है दोस्तों। 2022 विश्व कप ना, महिला विश्व कप बताना है, क्रिकेट विश्व कप 2022। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने जीता था? चलिए बताइए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका हो जाएगा आंसर ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइए, नील नदी है या क्या लिखा है, यांगतेज है, यांगतेजी है, अमेजन है, ब्रह्मपुत्र? चलिए बताइए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे लंबी नदी नील नदी। चलिए इसको सभी को मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालक पालिका से शक्ति से संबंधित? चलिए भाई बताइए, संघ कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा आर्टिकल है बताइए। 40 है, 53 है, 43 है या फिर 54 है? इनमें से कौन सा जाएगा दोस्तों? कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल? इनमें से हो जाएगा आपका आंसर 53, आर्टिकल 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पहाड़ों के तहत आती है? चलिए बताइए, ब्लॉक पर्वत है, और अवशिष्ट पर्वत है, संचित पर्वत है, वलित पर्वत है? इनमें से कौन सा जाएगा दोस्तों आपका आंसर? हिमालय पर्वत की श्रृंखला बताना है, किस श्रेणी में आते हैं? चलिए बताइए। चलिए दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वलित पर्वत, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फोल्ड माउंटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस यंत्र का नाम क्या है जो भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करे? ठीक है, भूकंप की तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। पॉलीग्राफ है, बैरोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है या फिर एनिमोग्राफ है? इनमें से दोस्तों बताना है आपको आंसर। चलिए 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 इसका आंसर आपको आना चाहिए, सिस्मोग्राफ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या वाला कौन सा रासायनिक तत्व है? परमाणु संख्या वाला कौन सा रासायनिक तत्व है? 31 है ना, रासायनिक तत्व परमाणु संख्या 31 किसका रासायनिक, कौन से रासायनिक तत्व है इसका बताना है, ठीक है। एल्युमिनियम, गैलीलियम, इंडियम, हेलियम, इसका आंसर बताना है। इनमें से कौन सा जाएगा दोस्तों? 1, 2 या 3, इनमें से कौन सा जाएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गैलियम, ठीक है, 31 नंबर पे परमाणु संख्या वाले रासायनिक तत्व 31, ठीक है। बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? ठीक है, चलिए इसमें से आंसर बताइए। बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? लाला हंसराज है, दूसरा ऑप्शन है आपका पंडित गुरुदत्त है, तीसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती है या फोर्थ ऑप्शन है लाला लाजपत राय? चलिए बताइए, इनमें से हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा आंसर बताएंगे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति नीति है ना, किसके अंतर्गत है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताना है? 2 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 4 है
या फिर आर्टिकल 3 है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा आंसर है आपका, है ना। अनुच्छेद के अनुसार नए राज्य बनाने की शक्ति किसमें नहीं थे, इसको आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, है ना। नए राज्य यही बना सकता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना सकता है संसद। मुद्रा के कार्य के क्या कार्य हैं, इसको बताना है कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं। ऑप्शन देख के बताएंगे इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा है, स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में मुद्रा। तीसरा दिया है आपका ऋण प्रणाली का आधार, या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। मुद्रा के क्या कार्य हैं, है ना, कौन कौन से कार्य हैं। चलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी मुद्रा के कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों को भारत आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा कौन सा वेद है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, शिल्प वेद है या फिर अथर्ववेद है। चलिए दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो सभी को पता है। चलिए इसका आंसर है अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव द्वारा रखी गई थी, है ना, किसके द्वारा रखी गई थी इसको बताना है, ठीक है, कौन से अधिनियम के द्वारा। 1813 का चार्टर अधिनियम है, या फिर 1835 का मैकाले का विवरण पत्र है। ये थर्ड ऑप्शन है आपका 1854 का वुड या डिस्पैच, वुड का डिस्पैच, या फिर 1882 का हंटर कमीशन। इनमें से हो जाएगा कौन सा दोस्तों आपका। चलिए बताइए भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस कौन से आर्टिकल के द्वारा रखी गई थी, इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मैकाले का विवरण पत्र, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मैकाले का विवरण पत्र, इसको याद रखेंगे। इसी के अंतर्गत भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत में किस शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथों की मुद्रा है। चलिए बताइए शास्त्रीय नृत्य कौन से शास्त्रीय नृत्य है जिसमें 24 हाथों की मुद्रा है। बताइए ओडिसी है, मणिपुरी है, कथकली है, सत्या नृत्य है, सत्रिया नृत्य है। चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कथकली। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कथकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक प्रतीक में किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साथ जुड़े 5 छल्ले या मंडल शामिल है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। सभी लोगों की खेल मित्रता है, दूसरा ऑप्शन है 5 महाद्वीप है, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परत किस प्रकार की चट्टानों से बनी है, इसका आंसर देना है दोस्तों आपको। आग्नेय चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें या फिर उपरोक्त सभी। चलिए बताइए पृथ्वी की चट्टान किस प्रकार की चट्टानों से बनी है बताना है, उसको टाइप बताना है आपको। चलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सभी प्रकार की चट्टानें पृथ्वी पर पृथ्वी की चट्टानों में पाई जाती। चलिए देखते हैं। गौरमाड़िया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है। चलिए बताइए गौरमाड़िया, है ना, छत्तीसगढ़ का है या फिर कर्नाटक का, केरल का या फिर पंजाब का। इनमें से आंसर बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। गौरमाड़िया किस राज्य का महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है। चलिए चलिए दोस्तों, चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 छत्तीसगढ़, ठीक है। गौरमाड़िया छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। चलिए बताइए महिलाओं के भेदभाव संरक्षण के लिए, ठीक है, कौन सा आर्टिकल यूज होता है बताइए। अनुच्छेद 15 का 3 है, अनुच्छेद 15 का 2 है, या अनुच्छेद 15 का 1 है, या फिर अनुच्छेद 15 का 4 है। चलिए बताइए आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है, 15 के अंतर्गत कौन सा है, 1 2 3 या 4। चलिए बताइए इनमें से आंसर दोस्तों, है ना, महिलाओं को के छेड़छाड़ के विरुद्ध, है ना, संरक्षण प्रदान कौन सा करता है, आर्टिकल 15 का 3। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15 का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेली गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से जुड़ी थी? सेली सिंह किस खेल से जुड़ी थी जिसने गोल्डन पदक जीता है 2023 में? फार्मूला वन, लंबी कूद है, टेनिस है, बैडमिंटन? बताना है इसमें से दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बताइए, सेली सिंह गोल्डन प्राइज किसमें जीता था 2023 में ना। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए लंबी कूद इसका आंसर है, ठीक है। सेली सिंह को याद रखेंगे लंबी कूद के लिए गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रबंध कौन लगा सकता है? बताइए, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय है, संसद है, राष्ट्रपति, या प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते? चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों मेरी किसी वीडियो में ना, मैं ये क्वेश्चन पढ़ा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? चलिए चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों पर, है ना, युक्ति युक्त प्रतिबंध, प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं बताएंगे, संशोधन या फिर प्रतिबंध? चलिए इनमें से हो जाएगा संसद, इसका आंसर हो गया पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई है, यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा है? बताइए, लोक नृत्य होजागिरी किस नृत्य से जुड़ा है, मतलब किस हिस्से से जुड़ा है बताना है। दक्षिण है, उत्तर पूर्व है, उत्तर है, या फिर पश्चिम है? चल बताइए, इनमें से हो जाएगा आपका आंसर। होजागिरी नृत्य को बताना है किस हिस्से से जुड़ा है भारत के, दक्षिण है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है? चलिए बताइए इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से जुड़ा है, नॉर्थ ईस्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? बताइए, जंतु ऊतक का प्रकार कौन सा नहीं है? उपकला है, पेशी है, संयोजी है, अवकाशी? इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, उपकला ऊतक होता है, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक भी होता है ना, ये अवकाशी ऊतक आपका नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइए, सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन है? चलिए इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है ना। चलिए चलिए इसका आंसर शायद ही आपको मालूम होगा, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका, मैक्स वर्स्टास्पेन, हाँ वर्स्टास्पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबेर कप और थॉमस कप किसने संबंधित है? चलिए बताइए, उबेर कप, थॉमस कप किससे संबंधित है? शतरंज है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है? इनमें से बताना है दोस्तों आपका आंसर, उबेर कप और थॉमस कप। चलिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है। उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओट्टम, थुल्लाल और कुडियट्टम नृत्य खालिस्तान राज्य से संबंधित है? बताइए। चलिए ये क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। केरल का है, पंजाब का है, बिहार का, या फिर झारखंड का है? ओट्टम, थुल्लाल और कुडियट्टम, है ना। चलिए इसका इजी आंसर है केरल का होगा, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बनती है? इसको बताना है दोस्तों, कौन से ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बनती है, कौन कौन से गैस? चलिए बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए मीथेन, थर्ड हो जाएगा आपका मीथेन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 विश्व कप कहाँ होगा? इसको बताना है आपको, रियाद है, जिद्दा है, दुबई है, या फिर आबू धाबी में? इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? 2023 का विश्व कप, है ना, कहाँ होगा यही बताना है आपको। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, चलिए विश्व कप 2023 होगा आपका जिद्दा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? इसको बताना है, द इंडियन पिलग्रिम्स है, हिंद स्वराज है, वाई एम एथिस्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए इनमें से होगा कौन सा। चलिए बताइए, गांधी जी द्वारा लिखा गया है, थोड़ा सा गेस कर सकते हैं ना। चलिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी द्वारा ये लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में किस वाइसराय की हत्या कर दी गई थी, है ना, किस वाइसराय की हत्या कर दी थी? लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड
नॉर्थ ब्रुक है, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मिंटो है। इनमें से दोस्तों आंसर बताना है आपको, किसकी हत्या कर दी थी। चलिए बताइए कौन से लॉर्ड की हत्या कर दी गई थी, बताना है आपको। चलिए चलिए इसका आंसर देखते हैं, लॉर्ड मेयो। ठीक है, भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी, लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी, इसको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था ना। चलिए बताइए, इनमें अनुकंपा बुद्ध दिया है, राधा कृष्ण लीला है, या फिर जैन तीर्थकार ने, या फिर महाभारत की युद्ध। चलो बताइए इनमें से। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुपम का बुद्ध। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जनरल जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि एसएससी के एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, और आपके एग्ज़ामों में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक आप बहुत कम ही करते हैं दोस्तों, व्यूज़ तो आते हैं पर लाइक्स नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों, इस बार लाइक्स बरसा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।